पति शब्द घी संज्ञा सिद्ध थी, सिद्धे सति आरंभो नियमार्थ अयम नियमाकृते पति शब्द समासे घी संज्ञो भवति। समास में घी संज्ञक होता है। जैसे प्रजापति शब्द है, प्रजाया पति इति घी संज्ञा होगी आंगोना स्त्रियाम। टा के स्थान में घी संज्ञक से उत्तर टा के स्थान में ना आदेश होता है। स्त्री शब्द को छोड़कर घी संज्ञक से उत्तर टा को ना होता है, स्त्री को छोड़कर। स्त्री इसलिए बोला कि जैसे मति शब्द आ जाए, मान लो आंगोना स्त्रियाम, तो ये टा है ना, इसको ना होने लगेगा यदि स्त्रियाम ना कहें। पूर्वाचार्यों के मत में ये भी टांग होता है ना, ये भी गिंत प्रत्यय होता है, घेर गीति। जैसे पूर्वाचार्य सुऔजस अमाउट आउट उसका ओंग मानते हैं। ओंग आपा सूत्र बनाया ना, ओंग आबंतंग से उत्तर ओंग के स्थान में शी होता है। पूर्वाचार्य औ और आउट दोनों को औ कहते हैं। औ आउट है ना दो व्याकरण में, पाणिनि व्याकरण में औ और आउट है ना, इस दोनों को पूर्वाचार्य औंग कहते हैं। औंग इन दोनों को हैं। सूत्र नहीं है ओंग आपा, तो ओंग आपा में ओंग किस चीज का है, ये कौन सा ओंग है, तब व्याख्या करके ये बताया जाता है कि पूर्वाचार्य औ और आउट को ओंग कहते हैं, वो है ये ओंग। हाँ, ओंग शब्द से औ और आउट दोनों ले लिए गए हैं। यहाँ पर कहा पति समास से, पति शब्द समास में ही घी संज्ञक होता है। प्रजापति ना आंगोना स्त्रियाम से ना आदेश हो गया समासे इति किम। समासे क्यों कहा, अकेला पति शब्द आएगा ना, तो यहाँ पर टा को ना आदेश नहीं होगा, पत्या पत्ते ये रूप बनेगा। एवकारा इष्ट तो अवधारणार्था, पति समास एव सूत्र में जो एव पड़ा है वो इष्टावधारण के लिए है। दृढ़ मुष्टि शब्द है जैसे, और आगे है टा। इष्टावधारण को ऐसे समझिए कि सपोज उल्टा कर दें हम, पति एव समासे। हाँ जी, यदि हम ऐसा नियम बना दें कि पति एव समासे, पति ही समास में घी संज्ञक होता है। समास में यदि घी संज्ञा हो तो पति शब्द की ही होती है, ऐसा यदि अर्थ कर दें तो फिर प्रजापति की तो घी संज्ञा हो जाएगी, पर दृढ़ मुष्टि की नहीं होगी। समास में घी संज्ञा हो तो पति शब्द की ही होती है, तो पति शब्द की ही होगी तो प्रजापति ना तो बन जाएगा, पर दृढ़ मुष्टि शब्द समास हो रहा है ना, यहां पर घी संज्ञा व्यावृत हो जाएगी, हट जाएगी। क्यों हट जाएगी, पति नहीं है। समास में घी संज्ञा हो तो पति शब्द की ही हो। समास बंध गया, और वाक्य भी बोल के देख लो, समास में घी संज्ञा हो, पति शब्द की ही हो और किसी भी शब्द की ना हो, तो दृढ़ मुष्टि की नहीं होगी।
दृढ़ है मुष्टि जिसकी, ऐसा कोई व्यक्ति है, उसका तृतीय विभक्ति में रूप चला दिया। दृढ़ मुष्टये चतुर्थी में घेर गीति से गुण हो गया घी संज्ञा होने से, जैसे चतुर्थी में आया गे प्रत्यय, घी संज्ञा होने से इस ई को ए हो गया। यदि यहां पर दृढ़ मुष्टि शब्द की यदि घी संज्ञा ना हो तो घेर गीति थोड़ी होगा। षष्ठी युक्त छंदसी वा, वेद विषय में षष्ठी विभक्ति से जो युक्त होता है उसको षष्ठी युक्त छंदसी वा, वेद में षष्ठी विभक्ति से जो युक्त होता है उसकी विकल्प से घी संज्ञा होती है। षष्ठी विभक्ति से युक्त जो पति शब्द है वेद विषय में विकल्प से घी संज्ञक होता है। क्लुंचानाम पतये नमः, पति आगे अब गीत के पर रहते घेर गीति गुण होकर के चोयवायवा, यहाँ पर पति षष्ठी युक्त होने से प्राप्त नहीं थी ना नियम से, ऐसे कह दिया था समास में ही घी संज्ञक होता है, तो ये तो समास नहीं है तो घी संज्ञा नहीं पाती थी, तो इसलिए विधान कर दिया। ये वैसा ही सूत्र है जैसे इन अनपुषार यमनाम सौ, नियम कर दिया फिर शौच है, पाता नहीं था इसलिए विधान कर दिया। इनंत को इन अंत में है ना जिसके, उसको शी में ही दीर्घ होता है उपधा को। जैसे दंडिन शब्द है, बहुदंडिन, बहुदंडिन, और ये शी आ गया ना बहुवचन में जस शशो, तो इनंत अंग की उपधा को दीर्घ होता है शी परे रहते ही, शी के पर रहते ही दीर्घ करेंगे तो बहुदंडी बहुदंडीनी ऐसा बनेगा ना, इसको दीर्घ हो गया ना, इसको ई को बहुदंडीनी, इस सी का ई बचेगा। तो जैसे मान लीजिए दंडिन शब्द है आगे सु आया तो यहाँ दीर्घ नहीं कर सकते ना, क्योंकि शी परे रहते ही दीर्घ होता है, सु परे है ये तो दीर्घ नहीं हो सकता। किससे किससे नहीं हो सकता? नहीं नहीं नहीं, इन अंतो शी के पर रहते करता है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर सर्वनाम स्थाने असंबुद्धों से उपधा को दीर्घ पाता है, शी में ही दीर्घ होता है, शी में ही दीर्घ कर दिया और कहीं नहीं होता। सर्वनाम स्थाने असंबुद्धों से जो दीर्घ पाता वो भी नहीं होता। फिर शौच बना दिया कि सु के पर रहते भी दीर्घ हो जाता है इनको। छठे अध्याय के चौथे नियम क्या काम करता है, नियम का क्या काम होता है? नहीं, नियम किया क्या करता है? नियम व्यावृत्ति करता है, हटाता है ना। तो शी में ही दीर्घ होता है, इसका मतलब दूसरी जगह नहीं होता है तो हटा दिया। तो नियम उसकी शर्त पूरी होगी, पर नियम जो कर रहे हैं, नियम से क्या काम मिलता है, हमें क्या प्रयोजन मिलता है? तो फिर जब यूं कहोगे कि इन अनपुषार्मिणाम शौ, शी के पर रहते ही दीर्घ होता है, तो फिर इसका अर्थ क्या जाएगा, क्या निकलेगा, इसका तात्पर्य क्या लोगे? तो फिर ये प्रश्न कैसे बनेगा क्या कि इन अनपुषार्यमणाम से क्यों नहीं हो रहा? शी में ही दीर्घ होता है तो दूसरी जगह कैसे कर लोगे आप? आपका प्रश्न ये बनेगा कि इन अनपुषार, ये कहने के बाद भी सर्वनाम स्थाने असंबुद्ध तो पाता ही है, उससे क्यों नहीं कर रहे हो, ऐसे बनेगा? नियम का व्यावृत्ति फल तो हटाना पड़ेगा तो हैं? तो षष्ठ्यंतेन शब्देन युक्त, ये जो कहा है पति शब्द, ये सूत्र भी वैसा ही है। इन अनपुषार्यमणाम शौच है ना, तो ये सूत्र भी वैसा ही है। पूर्वेण नियमेन असमासे न प्राप्नोति,
पूर्व सूत्र से असमास में नहीं पाती थी, असमास में नहीं पाती थी, इसलिए ये सूत्र बना दिया। भाई पति समास एव भवति, तो असमास में नहीं पाती थी, तो ये असमास में भी विकल्प कर रहा है। क्लुंचा नाम पतये नमा, विकल्प करने से एक बार तो पतये बन गया और दूसरी बार इको एणची, हाँ इको एणची पत्ते बन गया। षष्ठी ग्रहणम किम, षष्ठी से युक्त होना चाहिए पति शब्द। मया पत्या जरदष्टिर यथा से, यहाँ पर पति शब्द का तृतीय विभक्ति है टा, है जी। तो यहाँ पर टा के पर रहते पति शब्द को ये समझानी होगी। षष्ठी ग्रहण क्यों किया, तो कह रहे हैं षष्ठी ग्रहण इसलिए किया, षष्ठी से युक्त होता है। अब तो यहाँ पर मया तृतीया से युक्त है, ये पति शब्द तृतीया विभक्ति से युक्त है ना, तो यहाँ नहीं लगेगा ये। क्लुंचों का जो पति है, उस सरदार है, उसको नमः, नमः के तीन अर्थ होते हैं, कहीं वज्र अर्थ होता है, कहीं अन्न अर्थ होता है, कहीं नमन अर्थ होता है। नमस्कार बोल लेते हैं कभी कोई, हाँ वज्र नमन और अन्न, हाँ तो नमस्कार का मतलब वज्र प्रहार। निघंटू में ना नमः शब्द वज्र नाम में पड़ा है और नमः का अर्थ अन्न नाम में भी पड़ा है। छंदसी इति किम, ग्रामस्य पत्ते, देखिए ग्रामस्य पता ही नहीं बनेगा, वेद में ही होगा ये बात। ह्रस्वम लघु, मातृका से ह्रस्वंज्ञा कृता, तस्य अनेन लघु संज्ञा विधीयते। ह्रस्वम अक्षरम लघु संज्ञम भवति, भिद धातु है और ये त्रिच है, पुगंत लघु से गुण हो रहा है ना, भेत्री बन रहा है, तो ये भिद जो है लघु उपधा को गुण होता है, तो लघु क्या चीज है ये बता रहा है ह्रस्वम लघु। ह्रस्वम लघु ये बता रहा है कि लघु क्या चीज है। मात्रिक जो होता है एक मात्रा वाला, उसकी ह्रस्व संज्ञा की है, और तस है, हाँ आवश्यकता क्या है, मात्रिक का मतलब एक मात्रिक होता है, एक मात्रिक द्विमात्रिक त्रिमात्रिक नहीं होते हैं, तो एक मात्रिक की ह्रस्व संज्ञा की है, उस ह्रस्व की ये लघु संज्ञा कर रहा है। ह्रस्वम अक्षरम लघु संज्ञम भवति, लघु संज्ञा होने से लघुब्ध को गुण हो गया। भेता छेता अचीकरत में देखो, अचीकरत क्री धातु है, णिच है, और ये चंग है, तिप का तय है। णी श्री दृश्य करती चंग, णिच को मानकर क्री को वृद्धि, णेरनिटी नीलोप, णो चंग उपदाया, चंग परक णी के पर उपदार कर, चंगी दुर्वचन, चंग परक णी के पर रहते जो अंग का लघु परक अभ्यास, ये लघु अक्षर है ना क में है, इसका लघु परक अभ्यास को संवत कार्य होता है। लघु परक जो अभ्यास संवत कार्य होता है, तो सनी संयता से जैसे ई कहा है, यहाँ पर भी हो जाता है, अभ्यास को संवत कार्य होता है, सन के पर रहते जो अभ्यास में कार्य होता है वो यहाँ भी हो जाता है। चंग परक णी के पर रहते लघु अक्षर पर रहते अभ्यास को संवत कार्य होता है, और इसको संवत कार्य होने के बाद
कुहोश्चु और संयता से ई और फिर दीर्घ लघु लगा। उसका अर्थ है चंग परक णी के परते लघु परक लघु अभ्यास, लघु परक लघु अभ्यास, उसको दीर्घ हो जाता है। लघु परक लघु अभ्यास समझे? लघु अक्षर परक लघु अभ्यास। भाई चंग परक णी के पर रहते जो अंग, उस अंग का लघु परक लघु अभ्यास को दीर्घ हो जाता है। पहले वाला कहता है चंग परक णी के पर रहते लघु परक अभ्यास को संवत्कार्य होता है। ये कहता है चंग परक णी के पर रहते लघु परे रहते जो लघु अभ्यास। दो जगह लघु जोड़ा है, लघु परे रहते जो लघु अभ्यास। नहीं, वहां पर लघु पड़ा है ना, दीर्घ लघु में लघु पड़ा है और ऊपर लघुनी से लघुनी आ रहा है। हाँ, इस सूत्र में लघु क्या चीज है? ह्रस्वम लघु, लघु संज्ञा है और इस संज्ञा का संजी क्या है? ह्रस्व, है ना। और ह्रस्व भी एक संज्ञा है, वो बताई है उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुता। ह्रस्व संज्ञा का संजी क्या है? एक मात्रिक। दो बात होगी ना, लघु संज्ञा का संजी क्या है? ह्रस्व। ह्रस्व संज्ञा का संजी क्या है? एक मात्रिक। तो वो लिखा भी है इन्होंने कि मात्रिक से लघु अभ्यास करेंगे या अभ्यास के लघु करेंगे? लघु ये अभ्यास तो है नहीं पूरा अभ्यास तो लघु जो है एक अवयव में भी तो उसका आरोप कर देते हैं ना। ची अभ्यास को लघु में आरोपित कर दिया ई में। चंग परक अवयवी का माने समुदाय का अवयव में आरोप। ये प्रश्न ये कर रहे हैं कि जो ई है ये लघु है, ची पूरा का पूरा लघु कहाँ है? अभ्यास संज्ञा है ची की, और हम कह रहे हैं कि लघु जो ई वर्ण है ना उसको अभ्यास कह रहे हैं। ऐसे कैसे कह देंगे? कैसे कहोगे? मैं तो बता रहा हूँ, आप कैसे कहोगे? ऐसे ही है? और कोई उपाय तो बता दो। और उपाय ये है लघु परक जो लघु परे रहते अभ्यास का लघु अक्षर। हाँ, तो वो भी ठीक है, भी हो जाएगा अभ्यास का लघु अक्षर। अचश्च लघु कार्य हो रहा है यहाँ पे। नहीं, अचश्च तो इसलिए नहीं आएगी कि यहाँ लघु ह्रस्व दीर्घ प्लुत जैसे कहे जाएं और स्थानीय निर्दिष्ट ना हो, स्थानीय निर्दिष्ट ना हो तब आता है। अब यहाँ लघु संज्ञा तो होती है, अचों की होती है ना, तो दीर्घ जो है अपने आप ही अच को ही होगा। तो ई हैं? हाँ, अभ्यास के लघु अक्षर को दीर्घ होता है। तो कौन सा ठीक है? दोनों ठीक है। हाँ, कहीं दोस्त तो आ नहीं रहा है। लघु अभ्यास करेंगे तो अवयव आरोप करेंगे। अवयवी का अवयव में आरोप। पुगंत लघु 10 से ये लघु प्रदेश हैं। संयोगे गुरु, ये कहता है पूर्वेण लघु संज्ञायां प्राप्तायां गुरु संज्ञा विधीयते संयोगे परता ह्रस्वम अक्षरम गुरु संज्ञम भवति कुड़ी दाहे। और प्रत्यय क्या हुआ? कुंड बन गया ना जी।
इदितोनम धातो संयोगे गुरु, संयोग परे उड़ना है और डय का संयोग है। हलोनंतरा संयोग, संयोग पर रहते पूर्व की गुरु संज्ञा हो जाती है। हलोनंतरा संयोग इदितोनुम धातो नुम आगम नश्चापदांत झली अनुस्वार, अनुस्वार से परसवर्णा से परसवर्ण। गुरोश्च हला एक सूत्र है। हलंत जो गुरुमान धातु, हलंत और गुरु अक्षर वाली हो तो उससे अप्रत्यय हो जाता है, हैं? और इस ऐसे उत्तर अजाद्य अकासवर्ण दीर्घ, हाँ जी, सु आएगा, हलग्यादि लोप हो गए। क्या जी? गुरोश्च हल का अर्थ है गुरुमान हलंत धातु से भाव में अप्रत्यय हो जाता है। एक में ही देखेंगे, हलंत भी देखेंगे, गुरुमान भी देखेंगे। शिक्ष धातु है, देखो आगे वही शिक्षा बन जाएगा। गुरोस चला, यहां पर संयोगी गुरु संज्ञा की बात दिखाई। संयोग पर रहते ह्रस्व अक्षर की गुरु संज्ञा दिखा रहे हैं। क और श का संयोग है तो हरीश की गुरु संज्ञा और गुरोस चला से अप्रत्यय आकर शिक्षा, शिक्ष से टाप आकर शिक्षा। दीर्घम च संयोगिति नानुवर्तते सामान्य संज्ञा विधानम, सामान्य रूप से संज्ञा कर रहे हैं। दीर्घ अक्षर की भी गुरु संज्ञा हो जाती है। दीर्घ अक्षर की गुरु संज्ञा होने से इजादेश गुरुमतो नृच्छा, जैसे ईह धातु है, ये दीर्घ अक्षर है ना, ई जो दीर्घ है इसकी गुरु संज्ञा हो गई। गुरु संज्ञा होने से इजादेश गुरुमतो नृच्छा, गुरुमान धातु हो, गुरु अक्षर वाली धातु हो, रिजादी हो, इस प्रत्यार आदि में हो तो उससे आम प्रत्यय लिट परे रहते होता है और आमा से लिट का लुक हो गया। ई हम शब्द से स्वादुत्पत्ति की प्रत्यलोपे, इसको कृत कहेंगे, कृदतिंग। तिंग भिन्न प्रत्यय है, ये कृत संज्ञा होने से कृत समास स्वादुत्पत्ति सु और अव्यदाप सुपा आम अव्यू में पड़ा है, आम अव्यू में पड़ा तद्धितश्चा सर्व विभक्ति सूत्र में, हाँ? तो इसकी अव्यय संज्ञा अव्यदाप सुपा से इसका लुक हो गया। क्री भूअस का क्रियचा अनुप्रयोग लिटी, लिट पर क्री भूअस का अनुप्रयोग होता है। अनुप्रयोग होने के बाद ई हम क्री और लिट कुल मिलाकर के अब इस स्थिति में लिट के स्थान में तय आएगा, तय के स्थान में एश आएगा। तय कैसे आया? कास प्रत्यादाम मंत्र लिटी से अनुप्रयुक्त क्री धातु से भी आत्मनिपद हो जाता है। तय के स्थान में एश आ गया, एश, क्री एश, तय के स्थान में एश और क्री को इको एणची दुर्वचनची लिटी धातु अभ्यास से चक्रे हो गया है, ईहान चक्रे, ईक्षान चक्रे हैं। ऊह ऐसा है, ये गुरुमान धातु है ना, इजादेश गुरुमतो निच्छा आम हो गया, ऊहान चक्रे बन गया है जी।
संयोगे गुरु होता है तो उपजान चकार उपज धातु है ना, तो ये धातु भी संयोगादि गुरुमान है। गुरुमान है, आम हो जाएगा उपजाम, और क्री धातु से परसिपद ही रहेगा, वो नियम किया हुआ है ना। आम प्रत्यय क्रियों प्रयोग से आम प्रत्यय के समान ही पूर्वत आत्मपद होता है। पूर्व धातु यदि आत्मपदी है हाँ, परोक्ष भूतकाल में। दीर्घम च हो गया। यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि, यस्मात् प्रत्यय विधीयते धातुर व प्रातिपदिकाद्वा, जहाँ धातु से या प्रातिपदिक से प्रत्यय विधान किया जाता है, तदादि शब्द रूपम प्रत्यय परता अंग संजम भवति, तदादि शब्द रूप की अंग संज्ञा होती है, प्रत्यय के परे रहते हैं।